सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत जिस नवीन विषय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का ज्ञान व्याकरण में इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह आपके शब्द भंडार में वृद्धि करता है। अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थक शब्द को पढ़ने से पूर्व हमें इसकी परिभाषा पर विशेष ध्यान देना होगा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि शब्द तो एक होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। यहाँ पर वाक्य के आधार पर ही उस शब्द का क्या अर्थ है उसे स्पष्ट किया जाता है। अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग मूलतः काव्य यानी कि कविता में भी किया जाता है। अगर मैं बोलूं कि वे 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, यहाँ पर बेर शब्द का प्रयोग किया गया है। जहां पर एक जगह पर बेर का उपयोग बार के लिए यानी कि 3 दफा या 3 बार वो बेर खाने के लिए बोला गया है, तो दूसरे बेर का अर्थ यहाँ पर फल के लिए प्रयोग हुआ है, यानी वो 3 बार 3 बेर खाती है। तो अर्थ के आधार पर ही हम यहाँ पर शब्दों के अर्थ को स्पष्ट कर पाते हैं। आइए अब हम अनेकार्थक शब्दों की आपको जानकारी देते हैं। धर्म, स्वभाव, गुण, पुण्य, सत्कर्म और कर्तव्य। मेरा धर्म है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं। बच्चों, इस वाक्य में हमें पूर्णतः स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर धर्म का अर्थ कर्तव्य से लिया गया है, जबकि मनुष्य को धर्म करना चाहिए, यानी कि मनुष्य को सत्कर्म करने चाहिए। इसी तरह से पुण्य, गुण और स्वभाव भी धर्म के अनेकार्थक शब्द हैं। पद के अनेकार्थी शब्द हैं पैर, स्थान, रक्षा, उपाधि और औधा। यदि अगर मैं ये बोलूं कि उसके पद मेरे लिए हितकारी रहे, यानी कि उसके पैर अगर मेरे घर में पड़े तो वो मेरे लिए लाभकारी रहे या शुभ रहे। अगर मैं बोलूं कि मेरे पिताजी बड़े ही माननीय पद पर हैं, यानी कि मेरे पिता का जो औहदा है वो बड़ा ही माननीय है, सर्वोत्तम है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरी माताजी को आज प्रधानाचार्य का पद मिला, यानी कि मेरे माता पिता, मेरी माता को आज प्रधानाचार्य की उपाधि मिली। इसी तरह से स्थान और रक्षा भी पद के अनेकार्थक शब्द माने गए हैं। दल के अनेकार्थक हैं समूह, सेना, पत्ता और पक्ष। बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि भारतीय दल भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तो आपको इस वाक्य से स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर दल का उपयोग सेना के लिए किया गया है। वहीं अगर मैं ये कहती हूं कि दल पेड़ से गिर गए, यानी पत्ते जो हैं वो पेड़ से गिर गए हैं। इसी तरह से समूह और पक्ष भी दल के अनेकार्थक शब्द माने जाते हैं। मुद्रा, मोहर, सिक्का, अंगूठी, मुख मुद्रा और आकृति। यदि अगर आपको ये याद होगा कि आपको रामायण, जब बाल रामायण पढ़ाई गई थी तो उसमें बोला गया था कि प्रभु राम ने अपनी मुद्रा हनुमान जी को दी, यानी कि अंगूठी। जी बच्चों,
जबकि मुख पर जो आने वाले भाव हैं हम उसको भी मुख मुद्रा या मुद्रा कहते हैं। कोई भी विशेष प्रकार का आकार आकृति यानी कि मुद्रा कहलाती है। मोहर और सिक्का भी जो है वो मुद्रा के अनेकार्थी शब्द माने गए हैं। भेद, रहस्य, प्रकार, फूट और अंतर। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि भेद के कारण ही अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया, यानी कि फूट करवा कर ही अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह अधिकार कर लिया था। और जब हम आपको व्याकरण में कोई विषय पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि क्रिया के ये भेद हैं या संज्ञा के ये भेद हैं, यानी कि उसके प्रकार, उसे भी भेद कहा जाता है। कोई भी गुप्त बात भेद कहलाती है। और कई बार तो हमने आपको काव्य में भी पढ़ाया था कि हम कह देते हैं कि माँ मेरे और मेरे बड़े भाई में भेद करती है। जी, आप लोगों ने ये बात जब सूरदास के पद पढ़े थे उसमें लिखा था। तो यहाँ पर भेद का मतलब अंतर हो गया। तो भेद के अनेकार्थक हो गए रहस्य, प्रकार, फूट और अंतर। योग, मेल, ध्यान, नियम, उपाय और लगाव। बच्चों, योग यानी कि मेल, 2 और 2 का योग हुआ 4, यानी कि मेल, 2 और 2 को जब जोड़ा गया तो वो हो गया 4। तो इस तरह से योग को मेल भी कहा जाता है, जबकि योग को ध्यान भी कहा जाता है। बहुत से ऋषि मुनि योग करते थे, यानी कि ध्यान मुद्रा में बैठकर वो प्रभु को याद किया करते थे। अगर मैं बोलती हूं कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का योग है, जी, स्पष्ट होता है कि यहाँ पर योग का अर्थ उपाय से लिया गया है, जबकि लगाव और नियम भी योग के ही अनेकार्थक शब्द माने गए हैं। शाम, यमुना, कोयल और रात। शाम का अर्थ होता है सांवला। शाम, क्योंकि यमुना नदी भी श्यामल है, थोड़ी सी मटमैले रंग की है, इसलिए यमुना को भी शाम भी कहा जाता है। यदि अगर मैं बोलूं शाम मीठा गाती है या मधुर गाती है तो स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर कोयल की बात की जा रही है। शाम होते ही पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले गए। जी, वाक्य के आधार पर स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर शाम का अर्थ रात से लिया गया है। भाग, भाग का अर्थ होता है दौड़, हिस्सा और बांटना। मैंने आज बहुत भागा, यानी कि आज मैंने बहुत दौड़ लगाई। माता पिता ने अपनी संपत्ति के 2 भाग कर दिए, यानी कि 2 हिस्से कर दिए। और अगर मैं बोलती हूं कि मुझे 1/4 भाग मिला, यानी कि मुझे 1/4 जो है माता पिता की संपत्ति में से हिस्सा मिल गया। और अगर मैं ये कहूं कि माता जी ने अपनी संपत्ति को भाग दिया, यानी कि बांट दिया अपने बच्चों में, तो आप लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि वाक्य के आधार पर ही यहाँ पर अर्थ स्पष्ट हो रहा है। मित्र, मित्र को सूर्य, दोस्त और सहयोगी भी कहते हैं। मैंने बोला कि मेरे बहुत से मित्र हैं, यानी कि मेरे बहुत से दोस्त हैं। इस कार्य में मेरे मित्रों ने मेरा साथ दिया, यानी कि मेरे सहयोगियों ने, मेरे साथ काम करने वाले लोगों ने मेरा कार्य में मेरा साथ दिया। अगर मैं ये बोलूं कि मित्र के निकलते ही अंधकार दूर हो गया, तो स्पष्ट हो गया कि सूर्य के निकलते ही अंधकार जो है वो समाप्त हो गया। तारणी, तारणी का अर्थ होता है
सूर्य, नाव और उद्धार। आप लोगों ने जब मीराबाई के पद्य पढ़े थे तो उसमें कई बारी मीरा ने बोला था कि मेरे प्रभु जो है वो मेरे तारनहार हैं, यानी कि मेरा उद्धार करने वाले हैं। जबकि नाव जो होती है वो एक सिरे से दूसरे यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे पर यात्रियों को लेकर जाती है, उनको तारती है, इसलिए उसे भी तारणी कहा जाता है। बच्चों, इसी तरह से सूर्य भी तारणी का ही अनेकार्थक है। पट, पट का मतलब होता है दरवाजा, वस्त्र और पर्दा। अगर मैं बोलूं कि बच्चा पट के पीछे छिप गया, तो यानी कि दरवाजे के पीछे छिप गया। आज माताजी ने बहुत से पट धोए, यानी कि माताजी ने वस्त्र धोए। मेरे घर में रंग बिरंगे पट लगे हैं, यानी कि मेरे घर में रंग बिरंगे जो हैं पर्दे लगे हुए हैं। पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, पत्ता और शंख। अगर मैंने ये बोला कि आज मुझे मामा जी का पत्र मिला, स्पष्ट हो गया कि आज मुझे मामा जी का पत्र मिला। और अगर मैं कहती हूं कि पत्र की ध्वनि से मंदिर के पट खुल गए, यानी कि पत्र की यानी कि शंख की ध्वनि से मंदिर के दरवाजे खुल गए। और अगर मैं ये बोलती हूं कि आज बहुत से पत्र तेज हवा के कारण नीचे गिर गए, स्पष्ट हो गया कि आज बहुत से पत्ते जो हैं वो तेज हवा से नीचे गिर गए। तट, तट का मतलब होता है किनारा, प्रदेश और खेत। अगर मैंने ये कहा कि तट पर प्रभु श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, यानी किनारे पर। और अगर मैंने ये कहा कि किसान तट में हल चला रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसान जो है वो खेतों में हल चला रहा है। आज उत्तर तट पर चुनावों की घोषणा हुई, स्पष्ट हो गया कि आज उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो गई कि किस दिन कौन से चरण के चुनाव लड़े जाएंगे। तीर के अनेकार्थक हैं बाण, पास और किनारा। यदि अगर मैंने ये कहा कि प्रभु श्री कृष्ण के तीर राधा बैठी है, यानी उनके पास बैठी है, और प्रभु श्री कृष्ण यमुना के तीर बांसुरी बजा रहे हैं, स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर तीर का अर्थ किनारे से लिया गया है। जबकि अगर मैंने ये कहा कि अर्जुन ने तीरों की शैया पर भीष्म पितामह को लिटा दिया, यानी कि तीरों की शैया पर, बाणों की शैया पर उन्होंने अपने पितामह को युद्ध भूमि में लिटा दिया था। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि शब्द तो एक है, लेकिन उनके अर्थ वाक्य निर्धारित कर रहे हैं। दंड के अनेकार्थक है सजा, कसरत और डंडा। अगर मैंने कहा कि आज मैंने दंड बैठक की, यानी मैंने कसरत की। अगर मैंने कहा कि दंड लकड़ी का बना हुआ है, यानी कि डंडा जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। और अगर मैं ये कहती हूं कि न्यायाधीश ने मुजरिम को या फिर कि चोर को दंड दिया, यानी उन जिसकी गलती थी उसे सजा दी। आइए अब हम अन्य अनेकार्थक शब्द पर ध्यान दें। निशान, चिन्ह, ध्वजा, धब्बा और पता ठिकाना। बच्चों, यदि अगर आप लोगों को पहले भी याद हो तो बताया गया था कि जब भी कोई राजा अपने किसी भी किले को फतेह करता था या जीतता था, तो उस पर अपना निशान यानी कि अपने राज्य का चिन्ह लगा दिया करता था, तो उसको हम निशान को चिन्ह कह सकते हैं।
हमारे देश का निशान हमारा तिरंगा है, यानी हमारी जो निशान है, हमारे भारतीय होने की पहचान है, वो हमारा तिरंगा है, जिसे ध्वजा भी कहा जाता है। खाते समय अगर आपके कपड़ों पर कुछ गिर जाता है तो हम कहते हैं निशान लग गया, यानी कि धब्बा लग गया। और यदि अगर मैं ये कहूं कि आप मुझे अपने घर का कोई निशान बता दीजिए, यानी कि कोई निशानी बता दीजिए, यानी जहां आप रहते हैं उसके आसपास कोई विशेष जगह है, वो आप मुझे बता दीजिए, यानी कि उसे भी हमने निशान कहा। जबकि पतंग का अर्थ होता है सूर्य, कीड़ा, कागज की पतंग और नाव। जी बच्चों, जैसे कि सूर्य में कई रंग होते हैं, तो इसलिए उसे पतंग कहा जाता है। कीड़े भी कई प्रकार के और कई रंगों के होते हैं, इसलिए उसे भी पतंग कहा जाता है। आप लोग जब 15 अगस्त वाले दिन जो पतंग उड़ाते हैं वो भी रंग बिरंगी होती हैं, तो इसलिए उसे भी पतंग कहा जाता है। जबकि नाव विशेष एक रंग की ना होकर छोटी, बड़ी, रंगीन, बड़ी ही रंग बिरंगी होती हैं, इसलिए उसे भी पतंग ही कहा जाता है। जबकि पूर्व का अर्थ होता है एक दिशा और पहले। अगर मैंने कहा कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है, यानी कि पूरब से निकलता है, यानी कि वो पूर्व दिशा से निकल रहा है। मैं तुमसे पूर्व पहुंच गया, यानी मैं तुमसे पहले ही घर पहुंच गया। जबकि मधु का अर्थ होता है शहद, मदिरा, वसंत, पानी और अमृत। क्योंकि मधु मीठा होता है इसलिए उसे शहद कहा जाता है। जबकि मदमस्त करने की शक्ति होती है, इसलिए मदिरा को भी मधु कहते हैं। वसंत में मौसम जो है बड़ा ही मनमोहक होता है, तो मन को बड़ा ही लुभावना लगता है, इसलिए वसंत ऋतु को भी मधु कहा जाता है। जबकि पानी जो है या अमृत जो है वो हमें जीवन देता है, इसलिए उसे भी मधु कहा जाता है। मत का अर्थ है मना, राय, वोट और संप्रदाय। अगर मैं कह रही हूं तो मत कर, यानी कि हम उस कार्य को मना कर रहे हैं। अगर मैंने कहा कि मेरा मत है कि हमें यह कार्य करना चाहिए, यानी कि मैं उसमें अपनी राय दे रही हूं। जबकि मत जो है उसे वोट भी कहा जाता है। जब एक व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो हमारे देश में उसे मत देने का अधिकार होता है। जी, वोट देने का। और मत को संप्रदाय भी कहा जाता है, जिस हम धर्म से संबंध रखते हैं उसे भी मत कहा जाता है। जबकि रस का अर्थ होता है स्वाद, सार, आनंद और प्रेम। अगर मैंने कहा खाने में आज रस था, यानी कि खाने में आज बहुत ही स्वाद आया था। अगर मैंने कहा कि आज अध्यापिका ने मुझे रस लिखने के लिए कहा इस कविता का, यानी कि इस कविता को जो अध्यापिका ने पढ़ाया है उसका सार लिखने के लिए कहा है। और अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे भजन में और कीर्तन में बड़ा ही रस आया, स्पष्ट हो रहा है कि मुझे कीर्तन में गीतों को सुनकर मुझे बड़ा ही आनंद मिला। जबकि अगर मैं कहूं कि माता पिता अपने बच्चों से रस करते हैं, स्पष्ट हो गया कि माता पिता अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। जबकि वर्ण के अनेकार्थक है रंग, 4 वर्ण, जाति और अक्षर। तुम्हारा वर्ण जो है वो गोरा है या काला है, यानी तुम्हारा रंग गोरा है या काला है। आप लोगों ने सामाजिक ज्ञान में यानी कि सोशल साइंस में भी पढ़ा हुआ था कि हमारे भारत में 4 तरह के वर्ण थे, जैसे कि ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण और वैष्णव वर्ण। तो यहाँ पर जो 4 तरह की जो जातियां थी, जो वर्ग थे, उसे भी वर्ण कहा गया। और जातियों को भी ऊंच जाति, नीच की जाति, तो इसे भी वर्ण कहा गया।
और जो अक्षर, जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो सबसे पहले बच्चों को वर्णों का ज्ञान दिया जाता है, यानी कि अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है, तो उसे भी वर्ण कहा जाता है। जबकि वार के अनेकार्थक हैं दिन, आक्रमण, प्रहार और रोक। आज रविवार है, यानी कि आज जो दिन है वो रविवार का है। अगर मैंने ये कहा कि पाकिस्तान कई बारी भारत पर वार कर चुका है, यानी कि कई बारी आक्रमण कर चुका है, भारत को वार रोकना आता है, यानी कि भारत को अपने प्रहार को रोकना आता है। वो जो प्रहार रोकना करता है, जो मारता है, उसे रोकने की कला भी आती है। और प्रहार को वार यानी कि चोट पहुंचाना भी कहा जाता है। बच्चों, सुर भी के अनेकार्थक है सुगंध, गौ, पृथ्वी और तुलसी। बच्चों, जो भी सुगंधित, जिसमें से अच्छी गंध आ रही होती है, उसे सुगंध या फिर सुर भी कहा जाता है। क्योंकि गाय जो है उसका दूध अत्यंत ही गुणकारी होता है, इसलिए गाय को या गौ को सुरभि भी कहा जाता है। पृथ्वी यानी कि एक ऐसा ग्रह जो कि सुगंधित वातावरण से भरपूर है, इसलिए पृथ्वी को भी सुरभि कहा जाता है। जबकि तुलसी का एक पौधा जो कि मानव जाति को कई बीमारियों से बचाता है, वहीं उसकी सुगंध वातावरण के लिए भी बड़ी ही मनमोहक होती है, इसलिए उसे भी सुरभि कहा जाता है। सारंग, सारंग का अनेकार्थक शब्दों में जब प्रयोग किया जाता है तो उसे मोर, सर्प, हिरण, सिंह और हाथी कहा जाता है। यानी कि सारंग यानी कि रंगों से भरपूर। तो मोर, सर्प, हिरण, सिंह और हाथी अपने रंग और आकार के कारण बिल्कुल अन्य जीवों से भिन्न है, इसलिए उसे सारंग कहा गया। जबकि सूत का अर्थ होता है धागा या सारथी। अगर हम रुई को काटते हैं तो एक धागे के रूप में वो हमारे सामने आ जाता है, तो उस रुई को यानी कि कपास को जब ज्यादा से ज्यादा काटा जाता है तो धागा बन जाता है, उसे सूत कहा जाता है। जबकि घोड़ा चलाने वाला, रथ को चलाने वाला व्यक्ति सारथी कहलाता था। हंस का अर्थ होता है एक पक्षी, आत्मा, सूर्य और विष्णु। अगर मैंने ये बोला कि हंस जो है वो पानी में रहता है, यानी वो पक्षी पानी में रहता है। हंस अमर है, यानी आत्मा अमर है। हंस की गर्मी मनुष्य को जीवन देती है, यानी कि सूर्य की गर्मी मनुष्य को जीवन देती है। हंस कई रूपों में पृथ्वी पर या इस सृष्टि पर अवतार ले चुकी है, यानी यहाँ पर भगवान विष्णु की बात की जा रही है। जबकि हरि के अनेकार्थक हैं विष्णु, सिंह, सर्प और बंदर। बच्चों, भगवान हरि यानी कि विष्णु के रूप को ही हरि या विष्णु कहा जाता है, क्योंकि भगवान हरि ने एक बारी सिंह का अवतार लिया था, तो इसलिए उन्हें हरि यानी कि सिंह भी कहा जाता है। और अगर मैं ये बोलूं कि हरि पेड़ पर मीठे फल खा रहे हैं, यानी कि बंदर जो है वो पेड़ पर मीठे फल खा रहा है। और अगर मैं बोलूं कि भगवान शिव के गले में हरि लिपटा हुआ है, यानी कि भगवान जो शिव है उनके गले में क्या लिपटा हुआ है? जी बच्चों, उनके गले में सर्प लिपटा हुआ है। तो इस तरह से आपने देखे कि अनेकार्थक शब्द जो है वो अपना विशेष अर्थ जो है वो तब प्रकट करते हैं जब उन्हें वाक्य में प्रयोग किया जाता है। आगे
हर, हल और विधि के अनेकार्थक है। हर का है शिव, हरने वाला और आग। अगर मैं बोलती हूँ कि लोग हर महादेव की पूजा करते हैं, यानी कि भगवान शिव की पूजा करते हैं। प्रभु कष्टों को हरने वाले हैं, यानी कि उनको समाप्त करने वाले हैं। और अगर मैं बोलूं कि चारों तरफ हर लग गई, यानी कि आग लग गई। जबकि हल का अर्थ होता है खेत जोतने वाला यंत्र, एक ऐसा उपकरण जिससे खेतों को जोता जाता है ताकि पुनः उसमें खेती की जा सके। तो उस यंत्र को, उस उपकरण को हल कहा जाता है। जबकि अगर माता पिता कोई हमारे सामने मुश्किल आ जाती है तो उसका समाधान करते हैं, उसे उस सब मुसीबत को हल करते हैं, तो उसे समाधान कहा जाता है। जबकि विधि का अर्थ है ब्रह्मा, तरीका, कानून, भाग्य और उपाय। अगर मैंने ये कहा कि विधि ने ही इस सृष्टि की रचना की है, स्पष्ट हो गया कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है। मुझे इस समस्या की विधि पता है, मुझे इस समस्या को किस तरीके से हल किया जाना है वो पता है। यदि अगर मैं ये कहूं कि मुझे इस पौष्टिक जो मम्मी भोजन बना रही है उसकी विधि पता है, यानी कि तरीका पता है। अगर मैं बोलती हूं कि विधि ने बहुत से नियम बनाए हैं, यानी कि हमारे कानून ने बहुत से नियम बनाए हैं। अगर मैंने ये कहा मेरी विधि जो है इस वक्त साथ नहीं दे रही, यानी मेरा भाग्य इस वक्त मुझे साथ नहीं दे रहा। और अगर मैंने ये कहा कि मैं तुम्हारी इस समस्या की विधि जानती हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी जो ये समस्या है उसका उपाय जानती हूँ, उसको हल करना जानती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा कि अनेकार्थक शब्द जो होते हैं वो वाक्य के आधार पर ही अपने अर्थ को स्पष्ट करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों को पढ़िए ताकि आपके शब्द भंडार में वृद्धि हो सके। धन्यवाद बच्चों।